स्कूल की एक किताब बनी राष्ट्रीय बहस का मुद्दा आखिर क्यों? जम्मू कश्मीर की किताबों में आतंकवादी हाफिज सईद को महान बताया। एफआईआर दर्ज, 8 अफसर सस्पेंड। भाजपा बोली ये एकेडमी जिहाद बुक बैन करें। यानी कि जब सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में कुछ किताब रखी गई जिसमें कि हाजिर सईद, जो कि उन्होंने भारत द्वारा जो कुछ आतंकवादी के बारे में कुछ लिखा गया था, जिसे मतलब उनको मतलब उस पर जिहाद बुक बैन करवाएं। पूरा मामला क्या है? हाल ही में जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में उपलब्ध कराई गई कुछ पुस्तकों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। यानी कि अभी देखा जाए तो हाल ही में जम्मू कश्मीर की जो सरकारी स्कूल है उसके लाइब्रेरी में कार्यवाही करते समय कुछ पुस्तकों को लेकर बड़ा विवाद आया है। आरोप लगाया गया है कि इन पुस्तकों में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद हाजिर सईद साबित कुछ अलगवादी और आतंकवाद से जुड़े हैं, जो कि ये कुछ आतंकवाद हाजिर सईद ने कहा है कि ये कुछ आतंकवाद से जुड़े हुए मुद्दे आ रहे हैं सामने। पूरी घटनाक्रम पुस्तकों की खरीद। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत पुस्तकें खरीदी गई। यानी कि जम्मू कश्मीर की सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में समग्र शिक्षा योजना के तहत पुस्तकें खरीदी गई थी। उद्देश्य था कि विद्यार्थियों में पढ़ाने की आदत विकसित हो रही है और उन्हें अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त हो रहा था, और उद्देश्य ये था कि जो उसमें विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो काफी विकसित होंगे और अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त होगा। विवाद कैसे शुरू हुआ? कुछ शिक्षकों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने इस पुस्तकों की सामग्री पर आपत्ति जताई। यानी कुछ शिक्षक और अभिभावक थे जो कि सामाजिक संगठनों के पुस्तक सामग्री पर अपनी आपत्ति जताई। आरोप लगाया गया कि इनमें आतंकवादियों और अलगाववादी नेताओं का महामंडन किया गया है। यानी कि इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ आतंकवाद और अलगाववादी नेताओं का इसमें हाथ है। सरकार की त्वरित कार्रवाई। दोनों विवादित पुस्तकों को तत्काल स्कूलों से हटाने का आदेश दिया। यानी दोनों विवादों को पुस्तकों को अब तत्काल यानी जल्द में ही स्कूलों से हटाने का आदेश दिया है। पूरी खरीद प्रक्रिया की जांच शुरू की, संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। यानी पूरी खरीद की प्रक्रिया जांच की गई है और संबंध में अधिकारियों की स्पष्टता की मांग की गई है। हाफिज सईद कौन है? हाफिज सईद पाकिस्तान स्थित आतंकवाद संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक माना जाता है। यानी हाफिज जो पाकिस्तान का संगठन माना जाता है। भारत इसे 2008 में मुंबई आतंकी हमले साबित कई और आतंकी घटनाओं का प्रमुख साझीकर्ता मानता है। यानी कि इसे भारत जो है 2008 का एक आतंकवादी घटनाओं का प्रमुख साझीकर्ता मानता है। यह मामला इतनी गंभीर क्यों मानी जा रही है? विद्यार्थियों पर प्रभाव। विद्यार्थियों के मन में गलत संदेश जा सकता है। इतिहास और वर्तमान घटनाओं की गलत समझ विकसित हो सकती है। इससे विद्यार्थियों के मन में गलत संदेश बैठेंगे और इतिहास के और वर्तमान की घटनाओं में काफी गलत समझ जो है वो विकसित होगी। प्रशासनिक लापरवाही। क्या पुस्तक चयन समिति ने सामग्री नहीं पढ़ी? क्या उचित जांच नहीं हुई? क्या गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया कमजोर थी? यानी कि अगर प्रशासनिक की लापरवाही की बात की जाए तो उन्होंने पुस्तकों की सही जांच नहीं की होगी और उन पर सामग्री नहीं पढ़ी होगी और कुछ गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया कमजोर रही होगी। विपक्ष और अन्य पक्षों की राय। कुछ लोगों का कहना है अंतिम निष्कर्ष जांच होने पर पूरी बात निकला जाना चाहिए। यदि वास्तव में आपत्तिजनक सामग्री है तो कठोर कार्रवाई हो। यानी कि अंतिम निष्कर्ष जांच को सही निकलना चाहिए। वास्तव में आपत्तिजनक सामग्री तो कठोर कार्रवाई हो। इस घटना से जुड़े संवैधानिक एवं कानून पहलू। शिक्षा का अधिकार। विद्यार्थियों को तथ्यपरक, संतुलन और गुणवत्ता शिक्षक मिलनी चाहिए। यानी विद्यार्थियों का अधिकार है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलना चाहिए। यूएपीए। यदि किसी सामग्री के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, उसका समर्थन करने जैसे बात करना आता है तो जांच एजेंसी यूएपीए सहित अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई कर सकती है। यानी कि किसी सामग्री के माध्यम से अगर बढ़ावा देना, उसका समर्थन करने जैसे बात सामने आती है तो यूएपीए सहित अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। भारत के लिए महत्व। राजनीतिक महत्व। शिक्षा पर राजनीतिक बहस तेज हो सकती है। पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा प्रक्रिया मजबूत करने की मांग बढ़ेगी। यानी शिक्षा पर राजनीतिक बहस तेज हो सकती है और पाठ्य पुस्तकों को लेकर काफी मजबूत प्रक्रिया मांग बढ़ सकती है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, ये विवाद केवल 2 पुस्तकों तक सीमित नहीं, इसने भारत की शिक्षा व्यवस्था, पुस्तक चयन प्रक्रिया, प्रशासन, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हुए। ये केवल 2 किताबों की 2 पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रशासन, जवाबदेही और पुस्तकों से जुड़े हुए बच्चों के भविष्य से है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो ये शिक्षा प्रणाली की गंभीर चूकी मानी जाती है, तो ये शिक्षा काफी गंभीर मानी जाएगी। थैंक यू एवरीवन।